आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आतंकवादी भले बयान पर विवाद बढ़ता देख सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वे दलित हैं, इसलिए भाजपा ऐसा कर रही है। तो वहीं पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया, इसके साथ ही आज पहलगाम हमले को 1 साल पूरे हो गए हैं। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से खास बातचीत की है। देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्द का प्रयोग किया, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर और बिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग किया, बीजेपी कह रही है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि उनकी सोच कैसी है। देखिए, ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसको एक्सप्लेन किया है कि उनके कहने का मकसद क्या था, उत्तर क्या था। वो कल ही उन्होंने उस बात का खंडन कर दिया कि मेरा प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने का मतलब नहीं था। मतलब ये था कि जो उनके द्वारा जिस तरह से पूरे इस देश की राजनीति में आतंक फैलाया जा रहा है वो चिंताजनक है। जिस तरह से सीबीआई का, ईडी का और दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका वो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी इसको इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव काम के लिए, चुनाव के लिए, तो वो चिंताजनक है। वो एक तरह से विपक्ष को और देश के लोगों को आतंकित कर रहे हैं। ये बातें जब बीजेपी से कही गई कि खड़गे ने अपने बयान को लेकर के सफाई भी दी है कि उनके कहने का मकसद डराने से लेकर के था, उनका कहना है अब सफाई देने से कुछ नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मल्लिकार्जुन जी एक दलित नेता हैं और 50 साल से ज़्यादा उनका राजनीतिक जीवन है, उनका सामाजिक योगदान है और उनके ऊपर इस तरह का दबाव बनाना, और चूँकि वो दलित है इसलिए उनके ऊपर इस तरह का दबाव बनाने की जो कोशिश है। साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि दलित होने के नाते दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यही बात कोई दूसरा कहता तो इतना उसके पीछे नहीं लगते। लेकिन चूँकि वो दलित है इसलिए ये तमाम भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगी है। तो क्या माफी मांगेगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई हमारे कहने का जो मतलब था, और ये बात सही भी है, जो उन्होंने कहा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उनका कहने का अर्थ ये था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति के ऊपर हावी होने के लिए जिस जो सरकारी संस्थाओं का जो इस्तेमाल कर रही है या उसका इस्तेमाल कर रही है, वो गलत है। आप बिहार से सांसद हैं और बिहार से ही निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के लिए शब्द का प्रयोग किया कि 90% महिलाएं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकालना चाहिए या बोलना चाहिए जिससे किसी की भावना को भी ठेस लगे। और मैं समझता हूँ पप्पू जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक अंतिम सवाल, पहलगाम में जो टूरिस्टों पे आतंकी हमला हुआ था आज का ही दिन था, 22 अप्रैल, लेकिन सन 2025 था। 1 साल इसको पूरे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, अफसोस की बात है कि अभी तक जो आतंकवादी थे उनका पता नहीं चला। वो किधर से आए, किधर से गए, इसकी जानकारी अभी तक भारत सरकार को, हमारे गृह मंत्रालय को नहीं है। अफसोस की बात है कि एक टूरिस्ट स्पॉट पे आतंकवादी आते हैं और हमला करते हैं और लोगों को मार देते हैं और चले जाते हैं, सुरक्षित चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर था हमारा। और मैं समझता हूँ कि इस दिन को हमेशा याद रखना चाहिए और आगे आने वाले समय में इस तरह की जो है सुरक्षा की जो ढील है या सुरक्षा का जो फेलियर है वो नहीं होना चाहिए। इससे सीख लेनी चाहिए। हालांकि कई बार इस तरह का अटैक हो चुका है हमारे यहाँ, आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो दोहराई जाती है। तो हमारे विभाग, हमारा जो गृह विभाग है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके
काम करने के स्टाइल में कोई कमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद तारिक अनवर से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खड़गे जी ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया कि कहने की मंशा क्या थी, लेकिन वो एक दलित नेता हैं इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन पप्पू यादव ने जो बयान दिया वो नहीं देना चाहिए था, और पहलगाम हमले के 1 साल पूरे होने पे कहा कि अब तक आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।